जय श्री कृष्ण। तो बात चल रही है विभूति योग की। और जैसा कि हमने कल देखा, विभूति का अर्थ ही यह है, भगवान ने कहा है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्याप्त हूँ और मेरे से ही सब उत्पन्न हुए हैं, मैं स्थिति हूँ और मैं ही लय हूँ। परंतु फिर भी क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, इतना आप बताइए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, मैं संसार की आपाधापी में ऐसा नहीं हो कि आप मेरे मन में है पर मैं नहीं सोच पाऊं। तो मुझे ऐसे कुछ स्थान, ऐसे कुछ भाव बताओ कि मैं निरंतर आपके साथ रहूं, आपका ही स्मरण आए। और यह होता है ना कि यदि हम ऐसा कहीं भाव नहीं हो तो शायद भगवान पूरा सतत चिंतन में नहीं भी रह सकते। यह उसका अर्जुन का प्रश्न हमारे लिए था। तो भगवान ने तब उत्तर दिया कि बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह भी है कि साक्षात परमात्मा को देखने की बात तो कल ही हमने कहा वह सहज संभव भी नहीं थी सबके लिए। तो एक छोटे स्वरूप में कम जिसको कह सकते हैं तेज है, पर परमात्मा रूपी तेज नहीं है जो हम सहन कर सकते हैं, ऐसे कुछ तत्व भगवान बता रहे थे उनकी विभूतियों के रूप में। विभूति अर्थात ही जिस परमात्मा का अंश तो सभी में है, पर उस दिव्यत्व के साथ, उस ऐश्वर्य के साथ, उस तेज के साथ वह अंश जिसमें ज़्यादा प्रकट रूप से दिखता है वह भगवान की विभूतियाँ हैं। और कहाँ कहाँ तुम मुझे ढूंढ सकते हो, देख सकते हो और मेरा अनुभव ले सकते हो, यह जब भगवान बता रहे थे। तो कल हमने कुछ विभूतियों की चर्चा की और वह चर्चा करते करते हम आए थे ऋषियों में भृगु ऋषि। उन्होंने कहा मेरा अंश है, क्योंकि दो बातें हैं। भृगु ऋषि अत्यंत विद्वान ऐसे ऋषि थे, अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं कहानी बताने वाली थी कि ऋषियों ने ऐसा सोचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसकी कैसे परीक्षा ली जाए। तो बोले कौन परीक्षा ले सकता है? तो परीक्षा तो लेने के लिए उतना योग्य व्यक्ति चाहिए। तो उस योग्य ऋषि के लिए भृगु जी का नाम आया। इसका तात्पर्य ही भृगु सर्वश्रेष्ठ थे। और जब भृगु ऋषि परीक्षा लेने गए तो संक्षिप्त में उस कहानी को बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने वंदना नहीं की, कुछ नहीं, और खड़े हो गए जाके। तो ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा कि अरे आए हैं पर मुझे वंदना तक नहीं कर रहे हैं, वंदन तक नहीं कर रहे हैं। इतने अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो अहंकार से और उनका जो एक संताप था, तो भृगु ऋषि वहाँ से निकल पड़े, कुछ भी नहीं बोले। फिर गए शिव जी के पास। शिव जी को अत्यंत आनंद हुआ और शिव जी एकदम उनसे आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। तो भृगु जी ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा सब भस्म रचित शरीर जो है वो मेरे को ये कर देगा, भस्म मुझे लगेगा, मैं नहीं चाहता, मैं तुमसे नहीं आलिंगन में मिल सकता। तो उनको बड़ा बुरा लगा। शिव जी को भी बोली ये तो कोई बात नहीं होती है, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो वहाँ से भी चल निकले। अब आए विष्णु जी के पास और विष्णु जी तो जैसे हैं शेषशायी भगवान अपने शेषनाग पर आराम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी, चरण कमल दबा रही है और बैठी चरण कमलों के पास। अचानक भृगु जी जैसे ही आना हुआ, तत्काल विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अलग कहा, हटो हटो हटो, और उन्होंने अपना नवलखा हार थोड़ा सा बाजू में किया। लक्ष्मी जी कुछ समझ पाती उतने में भृगु ऋषि ने लत्ता प्रहार किया उनके वक्षस्थल पर और विष्णु जी ने तत्काल उनके पैर को पकड़ा, बैठे और उनके पैर को सहलाने लगे। बोले ये क्या कर रहे हैं? तो बोले महात्मा, मेरे इतने कठोर वक्षस्थल पर आपके इस चरण का आघात आपको कष्ट दिया होगा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसलिए विष्णु बढ़े और इसलिए भृगु जी भी बढ़े। तो चलो आगे चलते हैं। वह चरण चिन्ह आज भी हम देखते हैं अपने गोपाल कृष्ण के वक्ष पर। तो इसके बाद बात आगे बढ़ी तो भगवान कहते एकाक्षर में मैं ओंकार हूँ। देखिए आपने को जल्दी आगे जाना है, आज मैं सिर्फ कुछ विभूति के नाम बताऊंगी, बाकी सब ढूंढते रहेगा आप इस अध्याय में। पर एक आप ये महसूस करेंगे, यह जानेंगे, यह खुद को अनुभव करेंगे कि जहाँ भगवान मैं हूँ बता रहा हूँ वह वास्तव में ऐसा लगता है कि हाँ यह परम तत्व है यहाँ। ऐसे ही नहीं कहा है भगवान ने। तो ओंकार एकाक्षर ब्रह्म मंत्र है ही और स्वयं भगवान के निक से निकला हुआ पहला ओम मिलाकर बना हुआ वहाँ भगवान है। यज्ञ में, यज्ञ तो देखो त्याग में कोई भी कार्य यज्ञ ही है, परंतु परम तत्व के पास जब जाना है, निकट जाना है, तो जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ का है, जिसमें ना तो किसी की यज्ञ में होम हवन में हिंसा है वह भी नहीं होगी और ना ही कुछ बहुत कर्मकांड करने हैं, परंतु जप मतलब सिर्फ नाम स्मरण नहीं, माला जपना नहीं। तो चित्त की एकाग्रता से कहीं भी हो वह हमारा अजपा जप बन जाए, हमारी एक निरंतर आदत। पहले जप
हमारी आदत बन जाए, फिर हमारे जो भी कुछ कर्म है उनका शुद्धिकरण हो जाए, चित्त का शुद्धिकरण हो जाए, और वो जप निरंतर हमारे साथ जब रहे, वह जप यज्ञ, और इसलिए वह हमारा एक साधन बन जाए। और अचल जहाँ कुछ है उसमें हिमाचल है, और हम जानते हैं उसकी गोद में जाओ हिमाचल की, तो वह जो कुछ अनुभव है वह साक्षात परम तत्व की अनुभूति देने वाले अनुभव है। तो हिमाचल को कहा है वृक्षों में पीपल या अश्वत्थामा। तो देखिए पीपल का वृक्ष उन 10 वनस्पतियों में है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, पर पीपल का वृक्ष है, एक नीम का वृक्ष है, बाकी सब कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ कैक्टस हैं, पर वृक्ष और जो एक बार लग जाए तो पीढ़ियों तक रहेगा, ऐसा पीपल का वृक्ष जो हमेशा जीवन दान देता है, ऑक्सीजन देने वाला, और फिर औषधि भी और सब कुछ है उसके नीचे बैठ के, और तप साधन भी किए हैं। तो पीपल का वृक्ष वैज्ञानिक दृष्टि से भी हर चीज़ को आप बिल्कुल जांच सकते हैं। और जो अस्त्र है, मारने के लिए शस्त्र नहीं, रक्षण के लिए और जनहिताय जो अस्त्र है उसमें वज्र, क्योंकि वो दधीची की अस्थियों से बना हुआ था। और जाते जाते एक और बात बताऊं कि हमारे परमवीर चक्र पर जो चिन्ह है उस वज्र का ही है, जो वज्र अस्त्र दधीची की अस्थियों से दैवों ने बनाया था असुरों को हराने के लिए। और एक बात आगे बताऊं कि विवेकानंद स्वामी की भगिनी निवेदिता जो शिष्या थे, जो मार्गरेट थी पूर्व जन्म की, वह भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद स्वामी के बाद भी स्वतंत्रता के काल में, स्वतंत्रता संग्राम में जो थे हमारे वीर, उनके लिए कार्य किया, उनको सहायता दी, और तब उन्होंने एक भारत का जिसे कहते हैं हम झंडा, ध्वज बनाया था, और उस ध्वज का मध्य का चिन्ह वज्र रखा था। तो खैर उस वज्र की इतनी महानता, वो अस्त्र वो परमेश्वर का अंश है। और फिर भक्तों में प्रहलाद, क्योंकि एक ही बात बताती हूँ भक्त प्रहलाद की, वो तो नवविधा भक्ति के प्रणेता रहे, पर जब उनको भगवान ने साक्षात्कार होकर स्वयं परमात्मा पूछते कि मांग लो क्या मांगना है, तो क्या मांगा होगा, बोले परमात्मा इतना ही देना कि कुछ मांगना यह ही नहीं रहे, कामना ही नहीं रहे, इच्छा ही नहीं रही तो और क्या चाहिए, तब तो सब कुछ अच्छा ही हो गया ना। कितनी बड़ी बात मांगी, कुछ इच्छा ही नहीं, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, यही मेरे को वर दे दो, किसी से कुछ नहीं चाहिए। पक्षियों में गरुड़ है ही, हम जानते हैं। और एक बात नई आपको इसमें देखने को मिलेगी कि शस्त्रधारियों में कौन है, तो बोले श्री राम। देखिए श्री राम स्वयं अवतार थे, जैसे कृष्ण अवतार है, आगे जाके कृष्ण ने स्वयं को भी विभूति बताया है, अर्जुन को भी विभूति बताया है। तो श्री राम शस्त्रधारियों में क्यों, क्योंकि कोदंड को, जो उनका कोदंड था, और ऐसे एक बाणी थे कि एक बार यदि बाण चला दे तो वो निशाने पे ही लगेगा, और जिसको उन्होंने कभी नीचे नहीं रखा अपने कोदंड को, और उनका कोदंड धर्म संस्थापन के लिए था, इसलिए शस्त्रधारियों में श्री राम उनकी विभूति। और वैसे तो श्री राम साक्षात अवतार ही हैं। और जो नदियाँ हैं उसमें गंगा, 3 पीढ़ियाँ लग गई गंगा को नीचे अवतरण करने के लिए उसका, और अवतरण के बाद आज भी एक बात देखिए, बहुत कभी कभी बुरा लगता है, कुछ लोग कहते हैं गंगा कितनी प्रदूषित हो गई है, गंगा प्रदूषित हो गई है। अरे गंगा क्यों प्रदूषित होगी, गंगा तो आज भी पवित्र है, शुद्ध है, परंतु हमने प्रदूषित किया है। हम जब वाक्य बदल दे कि देखो हमने कितना प्रदूषित कर दिया है, तब हम सुधरेंगे। हो गई है मतलब उसी की गलती है क्या, नहीं, प्रदूषित हमने किया, उसके बावजूद भी गंगा का पानी आज भी घर में ला के रखो तो पीढ़ियों तक गंगा जल मुँह में दे के मुक्ति मिलती है, पानी में कोई प्रदूषण नहीं होता। तो गंगा भागीरथ के 3 पीढ़ियों के प्रयास से आई है, तो गंगा उन्हीं का विभूति के रूप में है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते, स्त्रियों के लिए उन्होंने ना 6 बातें की हैं। श्री है, वाक है, स्मृति है, धृति है, क्षमा है, मेधा है, यह सब मेरी विभूतियाँ हैं। ये स्त्रीलिंगी है, पर यह स्त्रियां या यह जो चीज़ है हमारी श्री ऐश्वर्यता, हमारी वाक शक्ति, अरे वाणी में तो आप बताइए सब कुछ है। शब्द जितना घातक कोई नहीं, जितना छूने कर प्रहार करने वाला, जिसकी कि जख्म भरती नहीं है, वाक शक्ति। वाक शक्ति में और भी बहुत चीज़ें हैं, उसको हम दे दें। स्मृति है, मेधा है, धृति धैर्य हमारा है, क्षमा नहीं करेंगे तब तो कभी जीवन आगे जा ही नहीं सकता। एक दैवी संपत्ति जिसको हम आगे देखेंगे 16वें अध्याय में, तो यह है। और महीनों में मार्गशीर्ष सभी जानते हैं, जब हम अच्छे से साधन करते हैं, परमात्मा के निकट जाने के प्रयास करते हैं, और सभी जो असामाजिकताएं हैं वह तक इस वक्त अपने आप को परम तत्व में मांगने के लिए करती हैं।
पर करती हैं उस परमात्मा के पास जाने को, काम इच्छा से करती हैं पर करती हैं। फिर जैसे जिसकी इच्छा वैसा उसका फल, वैसा उसका प्रारब्ध, यह तो गणित चलता ही रहेगा। ऋतुओं में वसंत ऋतु इससे ज़्यादा आह्लादकारी क्या है। वसंत ऋतु की तो इंतज़ार, राह देखते हैं, और वसंत ऋतु के आने से जो आह्लाद मिलता है, जो प्रसन्नता मिलती है, वह सब कुछ उसी में है। छंदों में गायत्री मंत्र है और उसके गायत्री छंद है, उसी से गायत्री मंत्र जो दिव्य शक्ति वाला है वह उनकी विभूति है। तो विभूतियों की जब हम बात करते, और भी हैं अनेक विभूतियाँ। अन्य अध्याय में भी कैसे बताई है मैं बता चुकी, छठे में भी देख सकते हैं, नवे में भी देख सकते हैं। तो भगवान अंततः कहना यही चाहते कि मैं हूँ सर्वत्र, व्याप्त मैं हूँ, बनाया मैंने है आत्मा ही जब मैं हूँ तो और क्या चाहिए तुमको। पर फिर भी तुम चाहते हो तो इन मतलब कुछ मैंने नाम गिना है। भगवान स्वयं कह रहे हैं परमात्मा कि कुछ मैं गिना सका हूँ, पर ये मानो कि ये अनगिनत है, मैं नहीं बता सकता। और अंत में कहते हैं अरे परंतप, इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ। परंतप कहा अर्जुन को, दो अर्थ है। एक तो जो बाह्य शत्रुओं को ताप देता है, मतलब उनमें उनका आतंक हो जाता है कि अरे यह आया मतलब हमारी खैर नहीं, इसलिए दूसरों को ताप देने वाला परंतप। और दूसरी बात, अंदर के अपने शत्रु हैं, षट विकार है, उनको ताप देकर उनको बाहर निकालने वाला, ऐसा परंतप। दो दृष्टि से इसको याद रखना, हम अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, बाहर के शत्रुओं पर तो कर ही लेंगे। तो परंतप, और यहाँ लाड़ से परंतप कह रहे कि अरे तुम कब तक मुझे पूछोगे, कितना पूछोगे, कब बस करोगे। तो अर्जुन इतना सब मान लो और हम भी इतना ही जान लें कि यह जो विभूति योग है यह सिर्फ इसलिए, केवल इसलिए है कि हम यह जानें कि भगवान हर उस जगह है जहाँ हमको दिव्यत्व की अनुभूति होती है। मराठी में गीत है, दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती। जहाँ दिव्यत्व का भाव दिखता है ना, वहाँ अपने आप हम नतमस्तक होते हैं, श्रद्धा से भर जाते हैं। देखिए, गलत काम करने वाला व्यक्ति, असामाजिक तत्व दूसरे असामाजिक तत्व से भी मिलता है, उसको दिव्यत्व की प्रचिति नहीं है। वह कोई हाथ जोड़ के और उसके में श्रद्धा से नहीं झुकता है, डर से झुकेगा या स्वार्थ के लिए झुकेगा, लांगुल चालन करने के लिए झुकेगा, श्रद्धा से नहीं झुकेगा। पर हमारे हाथ अनायासा ही कहीं कहीं जुड़ जाते हैं, मन प्रसन्न होता है, लगता है आंखें बंद करके बस बैठे और इसको अनुभव करें, उस प्रसन्नता को, उस ऊर्जा को, उस तेज को जहाँ जहाँ अनुभव करने की इच्छा होगी, जिस से मिलने के बाद मन को प्रसन्नता लगेगी, जिस से बात करने के बाद मन को शांति मिलेगी, वह सब जगह जानो वहाँ उस परम तत्व का अंश प्रकर्ष से स्थित है। स्थित हम में भी है, पर वह दूसरे तक पहुँचता नहीं है क्योंकि बहुत से आवरणों से घिरा है, धूल मिट्टी से ढका है। स्वच्छ हो जाए तो ऐसा हो सकता है। तो जहाँ ऐसा शुद्ध और स्वच्छ और निर्मलता हमें दिखती है, वहाँ वहाँ हमको परम तत्व का अंश है, इसकी अनुभूति अपने आप होती है और फिर वह विभूति है, ऐसा निश्चित रूप से लगता है। देखिए, आज विवेकानंद स्वामी वर्तमान इस सदी के निश्चित रूप से विभूति के रूप में हम देख सकते हैं। या हमारे शहीदों में सावरकर को बहुत लोगों ने विभूति के रूप में देखा, जो उनके निकट गए उनको उसका अनुभव हुआ, आज भी हो रहा है। संत गुलाबराव महाराज, आज भी लोग उस प्रचिति में हैं। अरे इतना ही क्यों कहे, ज्ञानेश्वर तो साक्षात, हमको तो लगता है जैसे श्री कृष्ण ही बनकर और उन्होंने हमको ज्ञानेश्वरी दी। तो ऐसे सब स्थान, आज भी ऐसे स्थान है। गंगा तट पर बैठे तो स्वयं परमात्मा ही कह रहे हैं कि वह विभूति है। हिमाचल के वहाँ जाओ आप, कहीं भी तो विभूति है। पर आज भी नए स्थान, कुछ ऐसे आश्रम मिलेंगे आपको, ऐसे कुछ स्थान मिलेंगे जहाँ जाकर ऐसी ही प्रसन्नता अपने आप होती, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं हो तो भी होती है। ऐसा ही एक स्थान है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का। उस भूमि पर पैर रखकर उसका हर कण जो स्पंदन देता है, वो स्पंदन शायद इस विभूति के ही प्रचिति होंगे। तो ऐसा अब हम कहीं भी सोचें कि जहाँ हमको श्रद्धा, जहाँ हमको शुद्धता, जहाँ हमको पवित्रता अपने आप प्रतीत होती है, वह सब परमात्मा की विभूतियाँ हैं। और हम परम तत्व को भूले नहीं, उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वह हमको पास बुला रहा है। हम जाने के प्रयास करें, और यदि ये करते हैं तो फिर आगे परमात्मा हमको क्या कहने वाले हैं, चलिए देखेंगे कल। जय श्री कृष्ण।